नाज़रीन, बज़ाहिर हॉलीवुड की अदाकारा ऑडी हेप की तरह नजर आने वाली एक नौजवान मासूम शक्ल वाली 25 साला फलस्तीनी लड़की इटली के एयरपोर्ट पर परवाज नंबर TWA 840 में सिक्योरिटी हुकाम की आंखों में धूल झोंक कर एक पिस्टल और 2 दस्ती बम साथ ले जाने में कामयाब हो गई। लेकिन उसके बाद इस फलस्तीनी लड़की ने किस तरह से इसराइल का जहाज अगवा किया और उसके बाद उसको तबाह किया, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं तारीख की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नाज़रीन, इस 25 साला लड़की का नाम लैला खालिद था। जब वो तैयारी में दाखिल हुई और उसके बाद पिस्टल और 2 दस्ती बम भी मौजूद थे, तो वो कोशिश कर रही थी कि वो एयरपोर्ट की इंतजार गाह यानी वेटिंग लॉन्ज में बैठे हुए उस शख्स सलीम इसावी को नहीं पहचानती। नाज़रीन, सलीम इसावी जो दर हकीकत फलस्तीन की आजादी के पॉपुलर फ्रंट के कमांडो यूनिट के एक अहम रुकन थे, जबकि ये नौजवान खातून उसी के साथ मिलकर तैयारी को अगवा करने वाली थी। लैला खालिद बैरूत से परवाज करके रूम तक तनहा पहुंची थी और लैला और उसके साथी इसावी ने दानिस्ता तौर पर फर्स्ट क्लास की नशिस्तें बुक करवाई थी ताकि उन्हें तैयारी के काकबर तक पहुंचने में आसानी हो। नाज़रीन, तैयारी के अंदर लैला खालिद और सलीम इसावी की सीटें आस पास थीं। एयर होस्टेस ने लैला को कॉफी और इसावी को बियर पेश की। एयर होस्टेस के बहुत इसरार के बावजूद लैला खालिद ने कुछ भी नहीं खाया। लैला ने एयर होस्टेस को बताया कि उन्हें ठंड महसूस हो रही है और उनके पेट में दर्द है, लिहाजा उन्हें एक इजाफी कंबल दिया जाए। नाज़रीन, जैसे ही कंबल मिला, लैला ने अपना हैंड ग्रेनेड और पिस्टल कंबल के नीचे रख दिए ताकि बवक्ते जरूरत उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। नाज़रीन, इस हाई जैकिंग में लैला खालिद को पायलट और फिजाई ट्रैफिक कंट्रोल रूम से बात करने का किरदार दिया गया था। नाज़रीन, जैसे ही तैयारी के अमले ने मुसाफिरों को खाना पेश करना शुरू किया, सलीम उछलकर काकपिट तक पहुंच गया और उसके पीछे लैला खालिद भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड को लेकर दौड़ी। इसी दौरान एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो जोर से चीखी और इसके साथ ही लैला खालिद की कमर में फंसी हुई पिस्टल पतलून के अंदर से फिसलकर तैयारे के फर्श पर जा गिरी। लैला खालिद और इसावी ने चीख कर फर्स्ट क्लास में मौजूद तमाम मुसाफिरों और अमले के अरकान को तैयारे के पीछे मौजूद इकोनॉमी क्लास में जाने का कहा। दोस्तों, इस हाई जैकिंग में लैला खालिद को पायलट और फिजाई ट्रैफिक कंट्रोल रूम से बात करने का किरदार दिया गया था। इब्तदा में लैला ने पायलट से तैयारे को इसराइल के लूद एयरपोर्ट ले जाने का कहा, जिसे अब डेविड बेन गुरियन एयरपोर्ट कहते हैं, जिसका गुज़िश्ता दिनों हमास ने मिसाइल मार मार कर भरकस निकाल दिया था। नाज़रीन, जैसे ही तैयारा इसराइली खित्ते में दाखिल हुआ, इसके साथ साथ इसराइली फौज के 3 मिराज तैयारे परवाज करने लगे। जंगी तैयारों को देखकर मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। उनका ख्याल था कि इसराइली फिजाइया उनके तैयारे को मार गिराएगी। लैला खालिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राबिता किया और कहा कि अब आप हमें फ्लाइट TWA 840 की बजाय PLF यानी फ्री अरब पैलेस्टाइन के नाम से पुकारेंगे। तैयारे के पायलट ने पहले लैला की हदायत मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब लैला ने अपना दस्ती बम दिखाया तो उन्होंने हदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। लूद एयरपोर्ट की तरफ जाने का हुक्म सिर्फ इसराइलियों को चकमा देने के लिए था। जहाज लूद एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा, नीचे सैकड़ों इसराइली फौजी और टैंक हाईजैकरों से निमटने के लिए तैयार खड़े थे। तब लैला खालिद ने पायलट को तैयारा दमिश्क की जानिब ले जाने का हुक्म दिया। रास्ते में उन्होंने पायलट से कहा कि वो उसे लैला की जाय पैदाश हीफा शहर के ऊपर से लेकर जाए। लैला खालिद ने जब फलस्तीन को ऊपर से देखा तो 1 मिनट के लिए वो भूल गई कि वो किसी मुहिम का हिस्सा है। उसके दिल में एक हुक सी उठी और वो अपनी दादी, फुफियों और हर फर्द को बेख्तियार याद करने लगी। पायलट ने भी महसूस किया कि हीफा शहर के ऊपर परवाज के दौरान लैला खालिद के चेहरे पर मौजूद उस गर्माहट को महसूस किया। नाज़रीन, दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सलीम इसावी ने तैयारे के काकपिट में धमाका खेज मवाद डाल दिया और उसे तबाह कर दिया। उनके बकौल फलस्तीनी अवाम की जानिब दुनिया की तवज्जो रागिब करने का ये सबसे मुअस्सर तरीका था। नाज़रीन, लैला खालिद को अक्सर तारीख की पहली खातून हाईजैकर कहा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वाक़े से 3 साल कबल 1966 में कॉन्ट्रोस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तैयारे को हाईजैक करके उसे फॉकलैंड ले जाने वाली भी एक खातून ही थी। नाज़रीन, लैला खालिद अरब दुनिया की, खुसूसन फलस्तीन की हीरोइन बन चुकी थी और मुस्लिम दुनिया में उनके तज़किरे होने लगे थे। नाज़रीन, उसके काफी अरसे के बाद एक किताब पब्लिश हुई, शूट द विमेन फर्स्ट। उसमें एलन मैकडोनाल्ड लिखती हैं कि PFLP की क़यादत उस हाई जैकिंग की तशहीर से बहुत खुश थी और उन्होंने मशरिक़ वस्ता के मुमालिक के दौरे पर अपनी स्टार कॉमरेड लैला खालिद को भेजा था।
वो जानते थे कि इसराइली लैला खालिद को अगवा करने और उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अरब ममालिक के दौरे पर भेजा गया, लेकिन उनके आसपास मुहाफिजों का एक हिफाजती पहरा था। नाज़रीन, उसके बाद लैला खालिद ने अपनी नाक, रुखसारों, आंख और मुंह की 6 जगह से प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उनकी शक्ल तब्दील की जा सके और वो दूसरी हाईजैकिंग के लिए तैयार हो सके। नाज़रीन, सितंबर 1970 में लैला खालिद ने लिबनान से यूरोप का रुख किया और 4 सितंबर को जर्मनी के स्टटगार्ट में उन्होंने पैट्रिक एर्गिलो से मुलाकात की, जो अगली हाईजैकिंग में उनके हमरा जाने वाले थे। ये दोनों पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। 6 सितंबर को दोनों स्टटगार्ट से न्यूयॉर्क का टिकट लेकर एक साथ एम्स्टर्डम गए। पैट्रिक अमेरिका में पैदा हुआ था और एम्स्टर्डम में ये दोनों इसराइली एयरलाइन की परवाज ELAI 219 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। नाज़रीन, जब ये दोनों तैयारे में सवार हुए तो उन्हें मालूम नहीं था कि इनके 2 साथी जिन्हें इस हाईजैकिंग में उनकी मदद करनी थी, उन्हें इसराइली एयरलाइन के अमले ने निशिस्तें देने से इनकार कर दिया था। हाईजैकिंग की मंसूबाबंदी करते हुए ये फैसला किया गया था कि इस परवाज के अगवा में 2 से ज्यादा अफराद की जरूरत होगी, क्योंकि उस तैयारे में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं और तैयारे में सवार होने वालों की 3 बार तलाशी ली जाती है। नाज़रीन, इस बार लैला खालिद और उनके साथी इकोनॉमी क्लास में बैठे थे। नाज़रीन, उन दोनों को पता था कि उन्हें क्या करना है। उनके पास अपने हथियार थे। लैला के पास 2 दस्ती बम और पैट्रिक के पास भी एक हैंड ग्रेनेड था। लैला ने बहुत छोटी स्कर्ट पहन रखी थी और स्कर्ट के अंदर सारे नक्शे छुपा रखे थे। जब लैला खालिद कॉकपिट की जानिब भागी तो पायलट ने पहले ही उसके दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। जैसे ही लैला खालिद ने अपने दोनों हैंड ग्रेनेड निकाले, तैयारे में सवार गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी और पैट्रिक ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान पैट्रिक को गोली भी लगी और लैला पर 2 गार्ड्स और मुसाफिरों ने हमला किया और लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिससे उनकी बहुत सी पसलियां टूट गईं। नाज़रीन, इसी दौरान होशियार पायलट ने अचानक तैयारे को नीचे की जानिब मोड़ दिया, जिसकी वजह से लैला खालिद अपना तवाज़ुन खो बैठी और नीचे गिरी। मुसाफिरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि उनकी सीट बेल्ट्स बंधी हुई थी। तैयारा नुमायां तौर पर नीचे आ गया, जिससे ये इम्कान भी खत्म हो गया कि अगर दस्ती बम फटा तो भी कैबिन में डिप्रेशन नहीं होगा, कम से कम नुकसान होगा। नाज़रीन, लैला खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया और दोस्तों, लैला खालिद की खुशकिस्मती ये थी कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि बरतानवी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। जैसे कि तैयारा लैंड हुआ, लैला के दोस्त की लाश को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। नाज़रीन, इस मुजाहिद खातून की हिम्मत और हौसला देखिए कि जब एक खातून गार्ड को उनके कमरे में बिठाने की कोशिश की गई तो लैला ने गुस्से से जवाब दिया कि मैं खुद को नहीं मारूंगी, मुझे और भी मुहिम्मात में हिस्सा लेना है। नाज़रीन, जब लैला खालिद ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कुछ देर के लिए खुली हवा में सांस लेना चाहती है, तो उन्हें जेल की ऊंची मंजिल पर ले जाया गया और खिड़कियां खोल दी गई ताकि वो ताज़ा हवा ले सके। नाज़रीन, उसके बाद फलस्तीनी मुजाहिदीन ने स्विस एयरलाइन के TWA पानाम और बरतानवी तैयारे को भी अगवा किया और 9 सितंबर को बहरीन से लंदन आने वाले ब्रिटिश एयर के तैयारे को अगवा करके उर्दन के डाउसन फील्ड ले जाया गया। और दोस्तों, उसके बाद अगवाकारों ने लैला खालिद की रिहाई का मुतालबा किया। आखिरकार बरतानवी हुकूमत ने लैला खालिद को अपने 114 मुसाफिरों के बदले रिहा कर दिया। 24 दिनों तक बरतानवी जेल में रहने के बाद 1 अक्टूबर 1970 को रॉयल एयरफोर्स का एक तैयारा लैला खालिद को लेकर काहिरा की तरफ रवाना हुआ। इससे कबल 12 सितंबर को अगवा किए गए तमाम तैयारे को डाउसन फील्ड में बारूद से उड़ा दिया गया। नाज़रीन, इस वाक़े के बहुत साल बाद जब लैला खालिद से पूछा गया कि आपने जो कुछ किया उस पर आपको अफसोस है, तो लैला खालिद का जवाब था, बिल्कुल भी नहीं। नाज़रीन, आज मुजाहिद खातून की उम्र 77 साल है और इस वक्त ये ओमान में मौजूद हैं। इनके 2 बच्चे हैं और उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये बूढ़ी खातून किसी जमाने में फलस्तीनी जद्दोजहद की सबसे अहम पोस्टर गर्ल थी। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।